हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट अगर DSSB नोटिफिकेशन की या इसकी रिक्वायरमेंट की अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इंतज़ार करना बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि KVS, ठीक है, KVS के बाद आपकी DSSB जो है रिक्वायरमेंट 2023 की, इससे उससे भी बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, उससे भी बड़ी वैकेंसीज आने वाली है, जिसकी जिक्र इस वीडियो में मैं करूंगा। शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे DSSB नोटिफिकेशन 2023 यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल 2023 की वैकेंसी अब बहुत ही जल्द देखने को बनने वाली है। कब आने वाली इसकी भी मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, कब से ये स्टार्ट हो सकता है, इसकी क्या एज रह सकती है, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सिलेबस इसकी क्या रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इंटरव्यू होता है या नहीं, और सिर्फ एक एग्ज़ाम और आपका सिलेक्शन पक्का है ना, एक एग्ज़ाम और सिलेक्शन आपका पक्का बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,546 वैकेंसीज, क्या KVS के बाद ये उससे भी बड़ी और दूसरी है ना वैकेंसीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पे है ना। तो आप वीडियो में देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसीज आने वाली है। जो एक आपका यहाँ पे एक तरह का नोटिस, यहाँ पे एक नोटिस देखने को बनेगा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा जहाँ पे कि ये नोटिस सर्कुलेट हुआ है, और जिसमें टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने भी हैं, ठीक है, कितने हैं, और आने वाले समय में इसकी जो वैकेंसीज, तो कितने वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और होंगे, और साथ में उसकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, इसकी जिक्र अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं बात यहाँ पे कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि देखिए, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, ठीक है, जो वैकेंट पोस्ट है वो 1079 है। ठीक है, 1079 सीट यहाँ पे खाली है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की मैं बात करूँ 153 है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज का, तो यहाँ पे 10,956। तो TGT में एक बहुत बड़ी वैकेंसीज यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, TGT में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं TGT स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, इसमें स्पेशल एजुकेशन का 951 है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इस पोस्ट के लिए मीन्स इस वैकेंसीज में ये थर्ड सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है आपके TGT जो हो गए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बाद, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के बाद। फिर मैं बात करूँ यहाँ स्पेशल एजुकेशन के बाद, फिर बात करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन का 376, फिजिकल एजुकेशन टीचर का 463, म्यूजिक टीचर का 182, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 638, TGT डोमेस्टिक साइंस का 368, ड्राइंग टीचर का 572, योगा टीचर का 496, लाइब्रेरियन का 312। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि कुल जो वैकेंसीज है यहाँ पर 16,000, ठीक है, 16,546 कुल वैकेंसीज जो कि आने वाली है ना। तो आप जितने भी कैंडिडेट अगर इसकी तैयारी KVS के बाद अगर तैयारी अगर आप लोगों ने सोचा कि नहीं करना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे KVS में। ठीक है, KVS की अगर मैं बात करूँ, KVS की आपकी सबको पता है कि इसकी जो है KVS का जो है आंसर भी आ चुका है। और जिनका भी 120, 110 प्लस, 120 प्लस, 130 प्लस है कैटेगरी वाइज, डेफिनेटली वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। और जिनका नहीं आ रहा, अगर 100 से नीचे है, तो बिल्कुल वो लोग, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है DSSB। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतनी बातें हो गई, आपने देख लिया यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपने देखा कि भाई किस किस पोस्ट में क्या क्या वैकेंसीज आ रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा। तो देखिए, इसी मंथ के एंड तक, ठीक है, 31 मार्च तक या उसके आसपास में, ठीक है, या अप्रैल 1 वीक तक कभी भी इसकी नोटिफिकेशन देखने को बन सकता है। बात करते एज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। तो हम एज पर भी बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी के भी पर भी बात करेंगे, और सिलेबस पे भी बात करेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई एग्जाम पैटर्न में भी फिलहाल कोई चेंजेस देखने को नहीं बना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जी बिल्कुल होती है, 1/4 या 0.25 मार्क्स होता है। इंटरव्यू होती है नहीं, KVS की तरह इसमें इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ एक एग्ज़ाम और सिलेक्शन आपका पक्का, बिल्कुल सही बात है, एक एग्ज़ाम और सिलेक्शन पक्का। तो अब आपने वैकेंसीज देख लिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस किस पोस्ट में कितने कितने हैं। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 जो मैंने यहाँ पे टिक किया है, ठीक है, पहला ये वाला हो गया, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 सबसे बड़ी वैकेंसीज इस DSSB में आपको देखने को बनेगा।
तो इसके बाद अब आप लोग को मन में ये भी तो होगा ना कि चलो ठीक है, ये सारी बातें तो सही है, एज क्या होगा, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि एज, ठीक है, एज होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पे एक दो तीन ऐसी बातें होंगी, जैसे कि अगर आप दिल्ली के अगर डोमिसाइल प्रॉपर निवासी है तो वहाँ के लिए आपको तो छूट मिलता है, रिजर्वेशन की छूट मिलेगी। चाहे वहाँ पे अगर मेल की मैं बात करूँ या फीमेल की बात करूँ, वहाँ पे उनको मिल रही है। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई दूसरे स्टेट से हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। पहले मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं एज एलिजिबिलिटी सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। पीआरटी का एज क्या होगा, 30 ईयर्स होगा, जो कि जनरल कैटेगरी से होंगे। और जो भी दिल्ली के जो मूल स्टूडेंट हो गए या मूल निवासी होंगे, उनको छोड़कर बाकी जितने भी, ठीक है, स्टेट से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पे जो एज होगा वो मैक्सिमम जो होगा 30 ईयर्स होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो 12th में 50% होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या ये भी नहीं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, लेकिन कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सीटेट, जो लोग अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए और 90% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। मीन्स कि जो भी दिल्ली को छोड़कर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनको 90 मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज जो ओबीसी हैं, SC/ST, उनके लिए 82 मार्क्स होना चाहिए, अगर वो दिल्ली के मूल निवासी हैं तो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका पीआरटी का, है ना, ये पीआरटी का मैंने बताया। अब इसके बाद चलेंगे टीजीटी का, देखेंगे टीजीटी में क्या होगा एज, इसमें भी 30 ईयर्स होगा, मैक्सिमम एज है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो बीए या बीकॉम या बीएससी 45% होने चाहिए। और अगर जो लोग अगर कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी अगर जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिनका भी अगर वो कम से कम 2 साल भी अगर पढ़े होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड फिर से कंप्लीटेड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना अनिवार्य है ना। इसमें सीटेट पेपर 2 अप्लाई, पेपर 2 होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एज की मैं बात करता हूँ पीजीटी में क्या है भाई, पीजीटी में आपका जो है 30 ईयर्स होना चाहिए। इसमें सीटेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक आपने देखा कि क्या पीआरटी में सीटेट पेपर 1 चाहिए था, है ना, सीटेट पेपर 1 चाहिए था। अगर टीजीटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीटेट पेपर 2 चाहिए था, ठीक है। बाकी आपके बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे पीजीटी में, तो पीजीटी में क्या सीटेट अनिवार्य नहीं है ना। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी बात की द कैंडिडेट शुड होल्ड अ डिग्री, या तो डिग्री होना चाहिए आपके पास, या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न 2023 का, अगर पीआरटी की मैं बात करूँ, नर्सरी पीआरटी एंड नर्सरी का, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होना है। पहली बात, कुल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस का जो होगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स की बात करें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फिर से 20-20 मार्क्स के होंगे। और जो सब्जेक्ट्स कंसर्न होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स कंसर्न होगा वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से आपकी जो सिलेबस है, ठीक। चलिए, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अब आते हैं यहाँ पे टीजीटी की मैं बात करूँ तो टीजीटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिर से आते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होंगे। रीजनिंग की मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। मैथ की मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और सब्जेक्ट कंसर्न की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। टीजीटी भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं, यहाँ पे पीजीटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो पीजीटी के यहाँ पे देख लीजिए क्या है। अगर पीजीटी की मैं बात यहाँ पे करता हूँ, देखिए यहाँ पे पीजीटी में लेकिन अलग है। अभी तक आपने पीआरटी, ठीक है, पीआरटी की मैं बात करूँ, टीजीटी की मैं बात करूँ, तो इन दोनों में क्या आपने देखा 200 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का। लेकिन पीजीटी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 300 क्वेश्चन होंगे, है ना, 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। जबकि वो पीआरटी और टीजीटी में 2 घंटे का पेपर था। ऐसे देखिए, अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका हो जाता है यहाँ पे मैथमेटिक्स। फिर आप बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। हिंदी हो गया 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। लेकिन जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स कंसर्न है
यहाँ पे पीजीटी की मैं बात करूँ, ठीक है, ये हो गया पीजीटी में। यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पीजीटी वालों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कम समय में, ठीक है, विद इन कम समय में आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ को मैंने बताया है। तो आई होप कि अब आप लोग वैकेंसीज, इस तरह की वैकेंसी यहाँ पे देखने को बन रहा है, जो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि इस तरह की वैकेंसीज आ रही है इस बार। तो आप लोग केवीएस के बाद, जो लोग केवीएस में जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। डी ट्रिपल